हवा के साथ धातु का क्रिया हवा हवा समझता लो का वायुमंडल में दो तरह का हम लोग हवा है। मेन हवा दो तरह के है, बाकी तो बहुत सारा हवा है, जहरीला हवा भी है, लेकिन मेन हवा यहाँ पे CO2 O2 है का। इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। हवा तो बहुत तरह लोग LPG भी छोड़ देता है, CNG भी छोड़ देता है। रात का फैक्ट्री वाला अपना हवा गैस सारा छोड़ देता है, रात के जो होता है जहरीला गैस वो रात को छोड़ देता है। जितना फैक्ट्री है जहरीला वाला सब रात को छोड़ता है, वही सब सांपा सफा करता है, अपने अंदर ले लेता है और काटता तो वही जहर छोड़ देता है। सब जहर कहाँ से आता है, हम लोग जहर देते हैं उसको। बड़ा बड़ा फैक्ट्री जो है ना जहर वाला पॉइजन वाला वो सब रखता है, जितना हवा सब रात को छोड़ता है। इसे रात सांप खास कर रात के निकलता है, हवा खावा नहीं खाता है, उसी खाने के लिए निकलता है। तो जहरवा अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और हम लोग शरीर में आकर छोड़ देता है, कहा जाता है, ठीक है। तो देखो हवा के साथ होगा तो देखो हवा के साथ होगा तो क्या होगा। तो जब हम लोग हवा के साथ किसी मेटल को कराएंगे रिएक्शन, अब मेटल कौन सी है, अब भाई है कोई जंग लगेगा, ये मेटल है नहीं है, मेटल में लगेगा, ठीक है ना। और कुछ नॉन मेटल है जो लगेगा, इसको अपवाद में छाटिए दिया गया है, ठीक है ना। तो यह हम लोग क्या होगा मेटल के साथ, यानी कोई भी मेटल में क्या होता है, मेटल वो होता है धातु होता है जिस पर लाइन पास कर जाए, जिसको पिटला के बाद टनाक टनाक आवाज लिए इसको लमरा दिया जाए का, जिसको थुर दिया जाए, ये न होता है। उसमें चालक हो विद्युतीय चालक हो। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर दो चीज सही हो, देखो ऑक्सीजन जो यहाँ पे है ना, देखो ऑक्सीजन के साथ अब ये मालूम है कि ऑक्सीजन हम लोग का अधातु है ये तो धातु है नहीं, अधातु है। तो यहाँ ये भी लिखा सकता है कि धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया या धातु और अधातु के साथ, लेकिन अब मैं लिखे ऑक्सीजन के साथ, मतलब कि यहाँ पे हवा के साथ, ठीक है ना। तब देखो मैग्नीशियम जब है ना, तो मैग्नीशियम का होगा, इसको हवा में हम लोग जलाएंगे, बर्निंग करते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन में इसको बर्निंग करेंगे तो यहाँ MgO बनेगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब कैसा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, तो ये उज्जर चूर्ण बनता है ना, सफेद कलर का बनता है, बताए थे पाउडर की तरह होता है सफेद। तो जब ये मैग्नीशियम जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो MgO बनेगा ना, दोनों राख की तरह बनता है, ठीक है ना। ये कैसा बनता है, सफेद बनता है, ये याद रखना, ठीक है ना। सफेद बनता है ना भाई, ये सफेद होता है जब जलता है तो, ठीक है ना। ये सफेद की तरह ये राख होता है, ठीक। यहाँ देखो अब कॉपर का है, देखो Cu कॉपर तो दिखा है, कॉपर तार होता है, ठीक है ना। इसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में लाएंगे ना तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड, मतलब ये जलेगा नहीं, ठीक है ना। इस पे ऑक्साइड जम जाएगा। ऑक्साइड कौन सी है, ऑक्साइड देखो लोहा को तुम लोग जब उसको गर्म करेगा ना कोई चीज से, ठीक है ना, तो इसके ऊपर करिया हो जाता है ना, हो जाता है। उसी करिया जो होता है ना, करिया को बोलते हैं ऑक्साइड, ठीक है ना। तो कॉपर के ऊपर तो कॉपर तो जलेगा नहीं, लोहा जलेगा नहीं जलेगा। इस तरह कॉपर है, कॉपर भी नहीं जलेगा, एल्यूमिनियम भी नहीं जलेगा। तो जब कॉपर नहीं जलेगा ना तो इस पर ऑक्साइड जम जाता है, ठीक है ना। अब वो ऑक्साइड कैसा होता है, काला होता है, काला ना होता है ऑक्साइड, करिखा नहीं होता तावा में, तावा के आँच लगा हो जाए करिया उस पर का ऑक्साइड है, ठीक है ना। तसला में क्या होता है, ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। जितना चीज भी जलता है उसमें का ऑक्साइड, ठीक है ना। यानी करिका धुआं का होता है ऑक्साइड होता है, समझ में आया ऑक्साइड। तो कैसा कॉलिन होता है, काला होता है, ठीक है ना। और देखो MgO में कहा सफेद होता है, देखो तो MgO है नहीं जल जाता है का, ये जल जाता है इसलिए सफेद होता है, इसका चुनुआ, ठीक है ना। और ये जलता है कैसे, लाल निकलता है का, इसका आग निकलता है इसमें से। और ये जो है ना ये सब नहीं जलता है, इसको जलाएगा तो नहीं जलेगा, लेकिन हाँ इसके ऊपर जो है हम लोग का ऑक्साइड परत जम जाता है, ठीक है ना। वैसा अल्युमिनियम है, तो अल्युमिनियम का होता है, अल्युमिनियम कब जलाना आगे से, तो अल्युमिनियम नहीं जलता है, ठीक है ना। हाँ जलेगा ना, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, करिया नहीं लग जाता है, करिखा हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में, उसी करिखा को बोलते हैं ऑक्साइड। तो यहाँ पे तक काला ही बनेगा का, ऑक्साइड कैसा यहाँ पर काला हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अब ये आप प्रश्न कर आखिर में ऑक्साइड बनता है कैसे, ऑक्साइड निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे मालूम है हम लोग कि ऑक्साइड कैसा होता है, काला होता है, बताइए दिए कौन कौन जलेगा। एग्जाम में इस तरह आता है कि ऑक्साइड किससे बनता है या कैसे बनता है। तो ऑक्साइड बनता है ऋण आवेश और धन आवेश दोनों को मिलने से ही बनता है ऑक्साइड, ठीक है ना। जब ऋण और धन जब दोनों मिलता है तब ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। इसका लिख सकते हैं लोग फर्स्ट में कि धन आवेश, ठीक है ना, धन आवेश और ऋण आवेश और ऋण आवेश। आवेश माने क्या होता है बोलो, आवेश के मिलने से, आवेश माने क्या होता है, मिलने से
ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड बनता है, इसको याद रखना, मेन टॉपिक ऑक्साइड बनता है। देखो ये आवेश मतलब क्या होता है, देखो आवेश कहती है एक तरह का पावर है, करंट है, ठीक है ना। आवेश किसको बोलते हैं, देखता है नहीं बोलते हैं मोबाइल चार्ज हो गया, चार्ज में लेकर लगा दो तो चार्जो को बोलते हैं आवेश। देख रहे मोबाइल जब चार्ज होता है तो लिखता है चार्ज, और हिंदी में लिखा आवेशित, देखे ना का ध्यान रखा, बीच में लिखता है आवेशित, मतलब क्या हो गया, वो चार्ज हो गया, वो आवेशित हो गया, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं हम लोग धन आवेश ऋण, मन नेगेटिव आप पॉजिटिव। तो ये तो बता दिए कि पॉजिटिव जहाँ है तो है रहता है, नेगेटिव में चक्कर काटता है, यानी नेगेटिव में चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। मोबाइल भी नेगेटिव ही चलाता है, दूगो हाँ, पॉजिटिव सिर्फ सपोर्ट के लिए रहता है, ठीक है ना, उसका सपोर्ट करता है, ठीक है ना, लेकिन चार्ज होकर वो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ धन आवेश और आवेश को मिलने से क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। कोई दिक्कत समझ में ना। अब देखो यहाँ पर अगर एल्युमिनियम जलेगा तब बताओ एल्युमिनियम में क्या होगा, तो इसमें तो सिर्फ ऑक्साइड जमेगा, कैसा ऑक्साइड, काला ऑक्साइड जम जाएगा। कॉपर जलेगा तो कॉपर तो भाई जलता नहीं है, इस पर काला ऑक्साइड जम जाएगा। आयरन जलेगा तो काला ऑक्साइड बन जाएगा। बताओ इसमें किसी को समझने में कोई दिक्कत है? इसको उतार लो, अब नीचा अपना से लिख सकते हो बना के चाहे, ठीक है ना, कि अल्युमिनियम को जलने के बाद उस पर ऑक्साइड जम जाता है, नहीं बन जाएगा। और यहाँ पे अब फिर लिख देना, यहाँ पे कॉपर को जलने के बाद उस पर ऑक्साइड जम जाता है का, हाँ, इसको हम लोग चमका सकते हैं रेग मार मार के, अलग बात है। फिर इसको हम लोग चमका सकते हैं उस पर सरिस मार के, लेकिन पहले तो उस पर ऑक्साइड जम जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं तो लोग कि एल्युमिनियम के ऊपर, ठीक है ना, के ऊपर हम लोग के ऊपर अब कैसे जमता है भाई, तो याद रखना जलाने पर, ये सब काम होगा जलाने पर, जब जलेगा तब होगा, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड जम जाता है, ठीक है ना, ऑक्साइड जम OXID ऑक्साइड जम जाता है, जाता है। कोई दिक्कत? इसी का कॉपर के ऊपर भी जम जाता है का, लोहा के ऊपर भी जम जाता है। एक एग्जांपल में चलेगा ना, जैसे माने यहाँ से एक सवाल पूछे कि है कि हस्सी LP से काहे नहीं डरता है, उसमें ऑक्साइड काहे नहीं होता है, तो बताइए दिए हाइड्रोकार्बन उसमें नहीं होता ना, शुद्ध होता है। अब देखो यहाँ पर अगर कोई पूछे ना कि हाई माने हम बताएं ऑक्साइड जम जाता है, कौन ऑक्साइड, तो अल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक बनू, अल्युमिनियम ऑक्साइड का है। तो देखो जलाएंगे तो अल्युमिनियम नहीं जलेगा, उसके ऊपर धुआं हो जाएगा, ठीक है ना, ऑक्साइड तो क्या होगा, दोनों मिलेगा अल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना। ये कॉपर ऑक्साइड और लोहा वाला क्या हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक बनू। ये हो गया सोडियम, सोडियम ऑक्साइड का सॉलिड है, ठीक है ना। इसको पानी में डालेंगे तो NaOH बन जाएगा और एक सोल्यूशन बनेगा। ऐसे भी सोडियम का एक्सपेरिमेंट देखिए लिया लोग कि धमाका करता है था, जैसे सोडियम करता है वैसे पोटेशियम भी करता है कि जब है दोनों है ना, ठीक है ना, तो जब रिएक्शन करता है यहाँ पे सोडियम प्लस यहाँ पे बनता है NaOH मतलब क्या हो बोले है, वो सोडियम ऑक्साइड है, हो गया पानी, हो गया ना। और जब दोनों मिलेगा तो बनेगा NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, तो एक्वा सोल्यूशन होता है, एक्वा होता है। इसको हम लोग जल में घोल सकते हैं, घुलता है नु, देखो दानवा हो, चौरुआ का दानवा तो हाथों गर्म हो जा रहा था, वही है, ठीक है ना, उसी बोलते NaOH। दिखा भी देंगे, देखो अब K2O, ठीक है ना, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जब रखेंगे पानी में, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कि OH बन जाएगा, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये भी एक कीवो सोल्यूशन है, इसको भी जल में घोल सकते हैं। एक्वा मन का होता है जल में घुलना, पहले ही बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन में, एक्वेस का मतलब, ठीक। अब देखो आखिर में मानो ये जल में घुल जाएगा, हवा में शांति से रहेगा नहीं। अगर हवा में इसको छोड़ देंगे ये दोनों धातु को, तो 5 या 10 मिनट बाद ये अपना धमाका चालू कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि इतना ज्वलनशील होता है, ठीक है ना। तो इसको बताओ हम लोग इसको पानी में भी नहीं रख सकते हैं, इसको बाहर में भी नहीं रख सकते, कहाँ रखेंगे, ड्राम में। ड्राम में तो और उष्णता कितनी भड़क जाएगा है, जैसे कहा है किरोसिन तेल में, ठीक है ना, माटी के तेल में। किरोसिन तेल में क्या रखते हैं, क्योंकि किरोसिन तेल जो है ना वो किसी इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है, वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, नहीं अभिक्रिया करता है नहीं इसको गलाता है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, किरोसिन तेल में, माटी के तेल में, ठीक है ना। कभी भी ये दोनों को वहाँ रखना।
अब ये ना कि ले आकर पेटी में बंद कर देना तो 5 बार पेटी ब्लास्ट हो जाएगा, कितने हो जाएगा तो पूरा कपड़ा चेदरी चेदरी हो जाएगा। ठीक, तो उसको आम नहीं रखना है। ठीक, अब यहाँ देखो ये दोनों मानो यहाँ पे धातु है Na और यहाँ पे K, ठीक है ना। इसे कहा है हवा खुली जगह पर नहीं छोड़ना चाहिए। इसे देखो सुनो ना, यहाँ पर खुले जगह पर कल करेंगे, खुले जगह पर नहीं छोड़, लिख रहे हैं नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो छोड़ने के बाद क्या होगा, ढोलक जाएगा, ठीक है ना, इस प्लास कर जाएगा। तो कभी भी ये दोनों धातु के खुले स्थान पर नहीं छोड़ना चाहिए। सेकंड, इसे कहाँ रखना चाहिए, इसे किरोसिन तेल में किरोसिन, हाँ किरोसिन तेल में रखना चाहिए, ठीक है ना। इसको समझना, इसको नहीं समझ में आएगा वो लिख देना अपना कोच में मिट्टी का तेल, हाँ मिट्टी का तेल, और नहीं समझ में आएगा डिबिया में डाला वाला तेल का, समझ आएगा। किरोसिन तेल में रखना चाहिए, ठीक है ना, रखना चाहिए। क्योंकि क्या करता है वो, तो किसी भी धातु के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है ना, और नहीं इसके साथ रिएक्शन करेगा, नहीं इसको गलाएगा, ठीक है ना। 3 नंबर देखो, अब बताओ एक मानो इसको खुला रख देंगे तो कितना डिग्री सेल्सियस पर भड़क जाएगा, तो ये 23 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना, ये 23 डिग्री सेल्सियस पर ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है ना। यानी ये हम लोग का हो जाएगा ये दोनों धातु, ठीक है ना, 23 डिग्री सेल्सियस पर भड़क जाएगा या ब्लास्ट कर जाएगा ना, ब्लास्ट कर जाएगा, कर जाएगा। इसलिए इसे कभी खिलवाड़ नहीं, इसे खिलवाड़ करेगा लो तो महंगा पड़ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसका लैब नहीं, लैब होता है इसका ऐसा बात नहीं है लैब नहीं होता है, लेकिन खुले स्थान पर लैब होता है। लैब करने के लिए उतना मालूम, मानो कि आग पकड़ लिया तो कैसे बताएगा, उसका तो जरूरी होती है। देखो साइंस बताना पढ़ाना अलग बात है, लेब अलग बात है। हर जगह लेब ना होता है, क्योंकि लेब करना ये रिक्सी काम है, लेब वाला ये रिक्स वाला काम है। अब सोडियम जाकर भड़का दो, मानो किसी के छत पर गिर गया, किसी का फूसे घर पर गिर गया, तो तकलीफ ना हो जाएगा। तो पढ़ा 5 रुपया देना पड़ेगा, 5 लाख रुपया, तो उस तरह ना इसका पहले औजार भी रखा, क्या चीज से बूतेगा, कहाँ कहाँ भड़काएंगे तो दिक्कत नहीं होगा, इसलिए, ठीक है ना। लेब वो लेब वही करता है, या लेब जो आदमी करता है उसको ये मालूम होना चाहिए कि इस लेब से क्या हम लोग के इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है ना, इससे कितना फायदा है कितना घाटा है। नहीं तो इस तरह लेब करने के लिए ना वाली और नहीं करेंगे पता चला तो उसमें मतलब रह जाएगा, वो तकलीफ है ना, है क्या। तो सबका अलग अलग होता है, ठीक है, तो इसको इसमें कोई दिक्कत समझे। जैसे सोडियम ऑक्साइड का साथ भले बता ही हुआ है का, अब केवल सोडियम का साथ होगा तो क्या, केवल सोडियम का Na, ये ना प्योर सोडियम। सोडियम कैसा होता है, सॉलिड बताए थे ना। अब प्लस H2O के साथ मिलेगा तब क्या बनेगा, H2O का जो लिक्विड है, अब ये रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, NaOH, कौन सी बनेगा, एक्वस सोल्यूशन बनेगा नू। अब इसमें से क्या निकलेगा, बताए थे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे H2 गैस निकल गया। अब क्या निकलेगा यहाँ पे, और कुछ निकलता है, प्रज्वलन संक्रमण बराबर है कि नहीं, H2O तो H2O यहाँ पर, वो यहाँ पे कितना है, यहाँ पर एक है तो यहाँ पर ये, लेकिन यहाँ पे Na कितना है, एक यहाँ पर, यहाँ पर लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन 2 1 3 गुना हो गया, लफड़ा हो गया। तो क्या करेगा यहाँ पे मानो 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 गो। यहाँ हाइड्रोजन 2 लगाएंगे कितना हो गया, 4 गो। फिर भी तकलीफ है, कहाँ तकलीफ है, देखो यहाँ सोडियम 2 गो, यहाँ 1 होती है, 2 लगा दो ना। एक वोल्टेज यहाँ निकलेगा उष्मीय ऊर्जा, मतलब उष्मा निकलेगा नू, उष्मा माने हीट, नहीं भड़ाक से भड़कता है तो नहीं देखता है धुआं वाला, वही हो गया हीट का, तो ये भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो अगर मानो प्योर हम लोग पोटेशियम का साथ करेंगे तब पोटेशियम का ये सॉलिड है, और इसको प्लस यहाँ पर H2O के साथ में करेंगे तो लिक्विड है। अब ये क्या हो जाएगा, KOH प्लस H2 ना, गैस निकलेगा भाई, ऊपर बढ़ाएगा ना। और उसके बाद का उष्मा निकलेगा ना, उष्मा, ठीक है ना। अब उसमें एक हुआ है, एक सोल्यूशन है, ठीक है ना, एक समझना।
अब देखो यहाँ पे देखो बराबर है कि नहीं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो है, 2 गो है, उन्हें 3 गो है ना, तब तकलीफ है। यहाँ हाइड्रोजन लग गया तो कितना हो गया, ये 4 गो। यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया तो कितना हो गया, 4 गो हो गया नू। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन तो ठीक है, लेकिन यहाँ घबरा रहा है के उधर, तो यहाँ भी लगा दे 2 गो हो गया नू बराबर। ठीक, तो देखो अगर बोलेगा, देखो समझ लो, बोलेगा सोडियम ऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया करके बताइए, तब ये वाला अभिक्रिया, ठीक है ना, फर्स्ट वाला। अगर बोलेगा प्योर सोडियम के साथ करके दिखाइए, तब ये वाला। ये क्या हो गया, प्योर सोडियम, और इसमें प्योर नहीं है, इसमें ऑक्सीजन का है मिला हुआ है, ऑक्साइड मिला हुआ है, ऑक्साइड सोडियम को हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो दोनों का है लेक्चर एक के सेम रहेगा, मतलब एक बात यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा। चेंज क्या होगा, देखो कभी भी मेटल जो होता है ना, गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। सोडियम को गर्म पानी में डालिएगा तो बहुत कम करेगा, नहीं करेगा, ठीक है ना। इसलिए धातु का होता है गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, और ठंडा जल के साथ तेजी में अभिक्रिया करता है, ठीक है ना, बहुत तेजी में। यहाँ लिख सकते हैं तुम लोग अपना भाषा में, ठीक है ना, 4 नंबर में, कि गर्म जल के साथ धातु अभिक्रिया नहीं करता है, और ठंडा जल के साथ तीव्र गति से करता है, तेजी में करता है, ठीक है ना, बहुत तेजी में। अब देखो अब कौन कौन सा, देखो यहाँ पे पदार्थ है जो कि धातु से अभिक्रिया नहीं करता, उसको धातु में डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तांबा धातु में डालेगा तो क्या उस पर ऑक्साइड जमेगा, नहीं जमेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सोना, चांदी नहीं जमेगा भाई, ठीक है ना। पीतल वो नहीं जमेगा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा का। लेड, ठीक है ना, शीशा को डालेंगे पानी में तो कौन तकलीफ होगा, नहीं होगा। तो ये सब धातु है ना, जिसको पानी में कोई रिएक्शन नहीं होगा का। अब बताओ ना, आप कुछ आप डाल के देखो ना पीतल के, उसमें ऑक्साइड जमेगा, कुछ नहीं होगा, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तांबा भी वही हाल है, एल्यूमिनियम का भी वही हाल है का। हाँ, लोहा में तकलीफ हो जाएगा, लोहा में जंग पकड़ लेगा ना, लेकिन ये सब में नहीं, 2-3 को बोले उसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे तुम लोग जरूरत है लिख सकते हो, ठीक। यहाँ पे तुम लोग 2 बात लिखना, ठीक है ना, हम बोल दे रहे हैं तो लिखना। एक तो यहाँ बता दे रहे हैं हिंट के लिए, देखो एक यहाँ पे हो गया तांबा, हो गया ना भाई, तांबा हो गया, एक हो गया कॉपर, ठीक है ना, कॉपर हो गया, ठीक है ना, कॉपर। एक यहाँ हो गया सोना ना, एक हो गया हम लोग का चांदी, एक हो गया हम लोग का लेड, इटीसी का ना। ये सारी जो है ना पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ये आजाद है। लेकिन लोहा करेगा तो आजाद नहीं है, ये तो लिख दी है, तो इसको अपना भाषा में बना के लिखना, ठीक है ना, समझो कि तांबा, कॉपर, सोना, चांदी इत्यादि पानी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना। और नीचे लिखना, इसमें मिला देना आगे कि गरम जल के साथ धातु अभिक्रिया नहीं करता है, ठंडा जल के साथ तेजी में करता है, समझ में आया नु। और सोडियम जो सोडियम हुआ या पोटेशियम कितना ब्लास्ट कर जाता है, कितना डिग्री सेल्सियस पर, 23 डिग्री सेल्सियस ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। इसको कहाँ रखते हैं, किरोसिन तेल में, माटी के तेल में, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कैसे देखो उभयधर्मी कच्ची है, धातु पर जंग लगता है, उभयधर्मी मतलब क्या होता है कि धातु पर जंग लगता है, ठीक है ना। आप देखें, आप कौन तो समझो, ये हो गया कोई धातु वनु, ये हो गया हम लोग का अम्ल। अम्ल मैंने कहा हो गया तेजाब हो गया, HCl का अम्लन हो गया। तो देखो जब हम लोग धातु को HCl में डालते हैं ना, उसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, तो यहाँ पर AlCl3 अल्मुनियम क्लोराइड, ठीक है ना। और यहाँ पे H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। मतलब जो हाई बना है ना, हाई वाला चीज हुआ हाई, तो H2O बाहर, पानी तो बाहर निकल गया है, लेकिन पानी शुद्ध बाहर नहीं निकला है, ठीक है ना, फिर भी निकला है। तो हाई जो बना है, ठीक है ना, अब ये क्या बन गया है, जंग बन गया, ठीक है ना, ऑक्साइड बना हुआ है, ठीक है ना इस पर। तो अभी जो ऑक्साइड, अभी जब ऑक्साइड बन गया है ना, तभी ऑक्साइड कैसा है, अम्लीय और क्षारीय दोनों है, ठीक है ना। जैसे ये अम्लीय हो गया, ये क्षारीय हो गया, तो दोनों मिला हुआ है, तो इस पर जो ऑक्साइड जमा हुआ ना, वो ऑक्साइड हुआ अम्लीय और क्षारीय। मतलब उसको चखने के बाद वो खाटा भी लग सकता है और कड़वा भी लग सकता है, क्या बोलूं, ठीक है ना, तीखा भी लग सकता है। अब इस तरह यहाँ भी है, तो ये यहाँ पर अम्ल है, ये यहाँ पे क्षारक है ना, यहाँ पर कहती है क्षारक धातु है ना, धातु क्षारक है, तो इसमें दोनों को मिला है। तो ये भी यहाँ पर जो ये बना हुआ है, यहाँ पे इसका जंग, ये भी बना हुआ कौन सा, क्षारीय और अम्लीय। तो देखो जब किसी धातु को किसी अम्ल में मिलाते हैं और उसका ऑक्साइड
ठीक है ना, ऊपर वाला परतवा करी का परतवा चाहे भुअर का परतवा, ठीक है ना। भुअर कहाँ होता है, ठीक है ना, तो होता है थी पर आई लोहा हुआ नहीं होता है, ऊपर भुअर हो जाता है, ठीक है ना। तो भी ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड देखो जिस धातु पर ऑक्साइड अगर अम्लीय और क्षारीय दोनों पाया जाता है, उसी नियम को या उसी धातु को हम लोग क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है ना। उभयधर्मी ऑक्साइड में दोनों आता है, अम्लीय क्षारीय, जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों मिल जाए उसे कौन सा ऑक्साइड बोल देंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है ना। जैसे नहीं होता है जिसमें दोनों का गुण मिल जाए उसको क्या बोलते हैं, मल में तो लोग के, ठीक है ना। तो इस तरह इसमें दोनों का गुण मिलेगा तो उभयधर्मी ऑक्साइड, समझ में आया। आपको संक्षारण से सुरक्षा कैसे करेंगे, तो समझ तो बोलने वाला बात है। देखो संक्षारण मतलब क्या होता है, जंग। अब लोहा में जंग लगता है, सुरक्षा कैसे करने का, ऊपर पेंट कर दिए कहानी खत्म। हाँ संक्षारण से सुरक्षा के लिए हाँ पदार्थ पर या उस पर या किसी पदार्थ पर, ठीक है, या उस पर या पदार्थ पर क्या होता है, पेंट कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो पेंट कर दिया जाएगा तो उसका सुरक्षा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सके समझ ले, इससे क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर, ठीक है ना। ये काट दिया, देखो वैसे कल तो छापा तो समझ के में कुछ नहीं आया नहीं ना, आप समझो इसमें का ये तो कुछ दिया ना, कुछ यहाँ पर धातु दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे लगभग धातु एक हाइड्रोजन बीच में घुस के काम बिगाड़ दिया है अधातु, लेकिन ये धातु का है तो ये आयरन प्लस देता है, इसलिए इसको धातु में रखा गया, ठीक है ना। अधातु में ना अधातु में क्या गया है, अपवाद में गया है ना, गया है ना, लेकिन अधातु है। अब देखो यहाँ पे ये काय इस तरह काय लिखा है, देखो पहले समझो ये लकीर का बोली, लकीर का मतलब समझो। ये लकीर बोलता है कि घटती हुई अभिक्रिया, ठीक है ना, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु और घटती हुई अभिक्रियाशील, मतलब इसका मतलब क्या हुआ है, ऊपरवा जितना धातु है ना है पोटेशियम, ये अभिक्रियाशील मतलब कहता है ये तेजी में अभिक्रिया करता है पानी में, खटाक से डालेगा फटाक से भड़क जाएगा, ठीक है ना। तो जौन मतलब बहुत ज्यादा तीव्र गति से करता है अभिक्रिया, यहाँ देखो इससे कम गति से सोडियम करता है अभिक्रिया, यहू से कम गति से कैल्शियम करता है अभिक्रिया, उससे कम गति से मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, एसएन, पीबी, ठीक है ना। ये जिस तरह दिया है ना, ठीक है ना, यानी ऊपर ज्यादा अभिक्रिया है, नीचे घटते घटते सबसे कम अभिक्रिया कौन है, पीटी। पीटी मैंने प्लाटिनम, ये जो है ना ये पीटी आ रहा है यहाँ पे ले रहा, तो ये क्या हुआ, ये सबसे कम अभिक्रियाशील है, ठीक है ना। तो यही जिस तरह यहाँ पर धातु लिखे है, तो ऊपर वाला धातु सबसे हार्ड होता है अभिक्रियाशील, उससे कम, मतलब ये मानो कि हम लोग को ऊपर से जो हुआ है ना ये घटते क्रम में, ठीक है ना, ऊपर बढ़कर नीचे घटते 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 लास्ट में सबसे नीचे आ गया। समझ में आ गया किस तरह क्या लिखा है, घटते घटते, ठीक है ना। आप देखो अब काहे ले, देखो है 3 गो का घेर काहे लिखा है, जल के साथ तीव्र अभिक्रिया, कहने का मतलब ये है कि है ना, देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, पोटेशियम, सोडियम और यहाँ पे कैल्शियम, ये जल के साथ बहुत तेज अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। खटाक जलेगा फटाक से ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यानी इसको ब्लास्ट होने में हमको समय नहीं लगता है, ठीक है ना, इसलिए बहुत तेज अभिक्रिया करता है। तेज का मतलब देखो अगर इस तरह कोई आग लगाएगा तो समय लग जाएगा, और वो पेट्रोल धरते आग धरा दो खटाक से, अच्छा माटी तेल धरा दो तो क्या अधिक अभिक्रियाशील हो गया। कागज इस तरह कागज में आग धराएंगे नहीं पकड़ेगा जल्दी, ठीक है ना, उसी को माटी के तेल में गिरा तो क्या हो जाएगा, तेजी में पकड़ लेगा, क्या है तो उसको अभिक्रियाशील बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये जल के साथ अधिक करता है, ठीक है ना। और अम्ल के साथ तीव्र अभिक्रिया, मतलब अम्लों के साथ अधिक तेज में करता है, ठीक है ना। इस तरह जल के साथ करता है, इस तरह अम्ल के साथ भी ये तेज में कर देता है, ठीक है ना। अब देखो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस का होता है जल के साथ मंद अभिक्रिया, मतलब है जल के संग लौह अभिक्रिया करता है, ठीक है, ज्यादा तेज में नहीं करता है, ठीक है ना, धीमे धीमे करता है अभिक्रिया, मतलब उसमें मिलता है धीरे धीरे, ठीक है ना। आइए जो यहाँ से यहाँ तक ये पीवी तल है, ये अम्ल के साथ ये भी मंद अभिक्रिया करता है, ये तीनों सिर्फ जल के साथ मंद अभिक्रिया करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे पांचों है ये अम्ल के साथ भी मंद अभिक्रिया करते हैं, मतलब लौह अभिक्रिया होता है, कोई दिक्कत। अब देखो इसको H जो है ना हाइड्रोजन, यही तो यहाँ पे छटकाया है दोनों को अलग अलग, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन देखो ये अधातु रहते हुए भी धातु के अंदर आता है ना, क्योंकि अधातु है लेकिन धातु के अंदर आता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ये प्लस आयन देता है, ठीक है ना, ये होता है प्लस आयन, ठीक है ना, इसलिए कौन चाहिए
अधातु है, लेकिन धातु में इसका श्रेणी होता है। अब इसके बाद देखो इसलिए इसको अलग रखा गया, ये छांट दिया है। अब जो यहाँ पर कॉपर Hg, यहाँ पर Ag, Au मतलब सोना चांदी जो भी यहाँ पे है, ये अम्ल के साथ क्या करता है, अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना। इसको कॉपर को डालेगा अम्ल में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मरकरी को डालेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सोना को डालेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये अभिक्रिया नहीं करता। हाँ, काना अम्ल के साथ करेगा एक्वारेजिया, तो दोनों मिला रहता है तभी ना करता है, नहीं तो इस तरह ये अभिक्रिया नहीं करता है। इसमें किसी को दिक्कत यहाँ तक हाई वाला सिस्टम में नहीं है। अब देखो इधर आओ, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, हाइड्रोजन से अधिक, हाँ अधिक अभिक्रियाशील है। कहने का मतलब कि हाई जितना है ना, यहाँ से जितना हाई गड़िया ऊपर तक है, ठीक है ना, यहाँ तक ये जब भी रिएक्शन होगा ना तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन इसमें से इवोल्यूशन बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो पीबी से ऊपर जितना भी है उसमें हाइड्रोजन गैस तेजी में निकलेगा, ठीक है, रिएक्शन करेगा तो। लेकिन है जो नीचे वाला है जो है ना, इसमें कम होता है, ठीक है ना। ये भी रिएक्शन करेगा, ठीक है, हाई नहीं करेगा, हाइड्रोजन नहीं करता है, ठीक है ना। ये भी रिएक्शन करेगा, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, ये मंद में यानी कम अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना। इसमें से कम हाइड्रोजन निकलेगा, कोई दिक्कत। अब मैं एक और बात समझो, क्रियाशील धातु कौन सा है, अक्रियाशील कौन सा है। देखो प्राकृतिक में दो तरह से धातु पाए जाते हैं, एक वो स्वतंत्र, एक वो संयुक्त, दो पाए जाते हैं, देखो, ठीक है ना। जो धातु संयुक्त है, संयुक्त का मतलब क्या हुआ, उसमें अशुद्धियां मिला है, ये ना समझो ना। जाना धातु में अशुद्धियां मिला होता है, ठीक है ना, संयुक्त मिला हुआ है, वो क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है ना। और जो धातु स्वतंत्र रूप से मिलता है, उसमें कोई नहीं अपवाद होता है, ठीक है ना, उसमें कोई अशुद्धियां नहीं होता है, वो क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है, ठीक है ना। यानी जिसमें अशुद्धियां ज्यादा होता है वो अधिक अभिक्रियाशील, और जिसमें कम होता है वो कम अभिक्रियाशील। इसको लेक्चर में लिख सकते हैं। देखो संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाला, ठीक है ना, पाए जाने वाला पदार्थ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। पदार्थ क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है ना। पदार्थ अधिक अभिक्रियाशील होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है, ठीक है ना, शील होता है, क्रियाशील एक में होता है, ठीक है ना। अब है जो आप एक और बात समझ लो, ये जो है ना, यहाँ से ऊपर वाला ये विस्थापन करता है, लेकिन ये वाला विस्थापन नहीं करता है, ठीक है ना। मतलब के से लेके पीबी तक है, तो अपना जो है ना ये विस्थापन मतलब क्या होता है, देखो जैसे मानो यहाँ पे मिट्टी हो गया, ठीक है ना, मिट्टी, जैसे मिट्टी मानो यहाँ पे, और ये पानी हो गया, तो ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, मिट्टी पानी बनेगा ना भाई, बनेगा कि नहीं बनेगा। मिट्टी तो अलग थोड़ा, इतना जल्दी अलग थोड़ा हो जाएगा, तो ये जो है ना दोनों मिलकर बन गया, इसी का बोलते हैं विस्थापन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम अलग अलग हटाएंगे तो पानी भी अलग हट सकता है, मिट्टी भी अलग हट सकता है, उसको रख देंगे ठंडा तो का कुछ देर के लिए ना हट जाएगा, नीचे जम जाएगा मट्टी, अपने हो जाएगा ऊपर, तो उसी को होता है विस्थापन। विस्थापन मतलब क्या होता है, एक दूसरे के स्थान ले लेना, ठीक है ना, स्थान बदलना, उसको बोलते हैं विस्थापन, ठीक है। जैसे यहाँ पर A + B हो गया, यहाँ पे तो क्या होना चाहिए, A + B, तो यहाँ हो जाएगा B + A, स्थान चेंज हो गया ना, तो इसी को बोलते हैं विस्थापन। तो यहाँ आप पोटेशियम से लेके पीबी तक है, ये अपना विस्थापन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 2 नंबर में इसका लिखाएगा, 2 नंबर में देखो संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा होता है, पदार्थ अधिक अभिक्रियाशील होता है ना, अधिक होता है। अब देखो स्वतंत्र रूप से अब बताओ, जो ना इंसान का ज्यादा बैकग्राउंड है उसी का ना बेसी टेंशन है। अब भीख मांगता है, उसको क्या टेंशन है, कोई चुराएगा, चोरी करेगा नहीं करेगा। जो बेसी अमीर है उसी को ना डर है कि भाई हमारे घर में चोर चुराएगा। तो यह है ना, इस संयुक्त है, ये मिला हुआ है, या जिसका ज्यादा बैकग्राउंड होता है उसी को डर रहता है। और कोनो भिखारी का का डर है कि का चुराएगा, उसको खुद झोल लेकर भाग जाएगा, वो स्वतंत्र है चोर लोग से का। तो इस तरह यहाँ पे ये जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है ना, ये कम अभिक्रियाशील है, ठीक है ना, इसको कम होता है, चूंकि इसका कोई टेंशन नहीं है, ये कम है। और जो संयुक्त है, ठीक है ना, वो अधिक है। तो स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना, कम अभिक्रियाशील होता है, ठीक, कम अभिक्रियाशील होता है, ठीक। इसको याद रहेगा, कोई दिक्कत ये वाला, ये देखो टॉपिक याद रखना, ठीक है ना। अब देखो, अब संयुक्त अवस्था में कौन कौन पाया जाता है, जो इसका टॉपिक कल चलाएंगे ना मेन तो बता देंगे कौन सा जो होता है पदार्थ संयुक्त में है, कौन सा मिला हुआ है, ठीक।